भगवान। गांव के उस कोने झगड़ा हो रहा है, इस कोने पूरा आवाज सुनाई पड़ती है। आपको मतलब पूरा आवाज सुनाई पड़ेगी और जयकारा लगाने में एकदम सिट पिट बोली बोली। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, बल्कि राम नाम में आलसी, झगड़े में होशियार। झगड़े में होशियार न बनिए आप लोग। अयोध्या धाम में आए, जयकारे में कंजूसी मत लगाइए। जो अयोध्या धाम में जय करेगा उसी का जीवन भर विजय होगा, ये जान लीजिए। इसे जयकारा कम तेजी से लगाइएगा आप लोग। बोले श्री दुर्गा मैया की। मीडियम में कुछ लगा। ज्यादा जयकारा लगवा देंगे तो नौवीं व्रत आगे पूरा हो जाएगा। कहेंगे बाबा जयकारा लगवा लेगा, गला तो सुखवा ही दिए, पानी के लिए सब लोग भाग जाएंगे पानी पीने के लिए। तो आप लोग माता दुर्गा जी कल भी जो लोग जिस तरीके से जो लोग अष्टमी का व्रत रखे हुए हैं उसी तरीके से कल नौवीं का भी व्रत रखना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं माता अष्टमी का व्रत तो रखती है लेकिन नवमी का व्रत नहीं रखती है, बहुत कम ही रखती है। ऐसा नहीं, जितनी महत्वपूर्ण अष्टमी उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण नवमी। नवमी राम नवमी, जेहि दिन राम जन्म सुधि गावहीं, तीरथ सकल कहाँ चलिया। 64 करोड़ तीर्थ इस समय अयोध्या में विद्यमान। 64 करोड़ तीर्थ इसमें अयोध्या में विद्यमान। इसलिए कल जो डुबकी लगाएंगे सदी में, समझिए 64 करोड़ तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। हमारे जो है त्योहारों में सबसे पवित्र सबसे बड़ा स्नान रामनवमी का स्नान है। सबसे बड़ा स्नान रामनवमी का स्नान है, क्योंकि तीर्थराज आते हैं, तीर्थराज प्रयाग, कुंभ का स्नान बड़ा होता है। कुंभ का स्नान कहेंगे 4 साल में आता है, 4 करोड़ का वहाँ जो है कि भीड़ होती है इसलिए बड़ा होता है। कुंभ का स्नान केवल जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा होता है, पुण्य की दृष्टि से बड़ा नहीं होता है। पुण्य के दृष्टि से रामनवमी का स्नान सबसे बड़ा होता है। आपको पता ही नहीं, जहाँ राम चरण चली जाई तई समान अमरावती नहीं। जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। बन जाता नहीं बन जाता है? आप नासिक जाते हैं, आप चित्रकूट जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप जो है यहाँ क्या नाम है त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, आप रामेश्वरम जाते हैं, सब जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ राम जी की चरण पड़े, इसे उस तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं, चरणों के पुण्य लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जहाँ राम जी खुद ही 11,500 वर्ष विराजमान रहे, वो तीर्थ नहीं है, वो धाम है। वो क्या है? वो धाम है। तो प्रयागराज स्नान करने जाते हैं, ठाकुर जी प्रयागराज में गए, इससे तीर्थ को तीर्थ उन्होंने बनाया। तो प्रयागराज में कोई कुंभ का स्नान करेगा तो उसको क्या मिलेगा? कहाँ अमृत टपकने से अमृत की जो बूंदे 4 जगह गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग, तभी कुंभ लगता है ना। तो अमृत की बूंदे जो गिरी इसीलिए कुंभ लगता है। तो कुंभ का कोई कहेगा ये महाराज हम तो कुंभ का स्नान करेंगे, सबसे बड़ा स्नान। तो अमृत की बूंदे अपने पास तक ले जाएंगे ना। अमृत टपका कहाँ से? कहाँ? स्वर्ग से टपका। देवासुर संग्राम में झगड़ा हुआ जब देवताओं राष्ट्रों के बीच, तो स्वर्ग से अमृत टपका। तो उस अमृत के नाते कुंभ लगता है। किसने लगता है कुंभ? अमृत के नाते कुंभ लगता है। तो उस स्नान का पूर्ण फल क्या है? अमृत की प्राप्ति माने स्वर्ग की प्राप्ति। तो बताइए, स्वर्ग ऊंचा है, भगवान का धाम साकेत ऊंचा है। बोला क्या? थोड़ा साइलेंट है। कौन? स्वर्ग ऊंचा है, भगवान का धाम साकेत ऊंचा है। यदि गत्वानिवर्तन्तं तद्धामं परमं मम। जहाँ जाने के बाद जीव वापस नहीं आता वो धाम मेरा है, भगवान कहते हैं गीता में। जहाँ जाने के बाद जीव वापस नहीं आता है, जन्म कर्म चरति विनियो यो जानत तत्त्वात् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेषु अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे
अमृत वाला स्नान काम किया? बोलिए। कुंभ वाला स्नान काम किया? नहीं काम किया। लेकिन यहाँ जनते, मेरे साथ बोलिए सब लोग, अयोध्या में बैठे हैं, चौपाई याद करिए। जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। क्या मतलब? कहाँ जहाँ स्नान करने से जीव मेरे पास आ जाता है, जहाँ स्नान करने से जीव मेरे पास आ जाता है, वो कौन है? काबंद आवध पुरी अति पावनी, बंद आवध पुरी अति पावनी। ये आपको भगवान के धाम में पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि राम जी जब यहाँ से जाने लगे, कैसे भगवान अपने धाम को गए? तो कहा सरजू जी ने डुबकी लगाया। सरजू जी में जितने अयोध्यावासी थे, कीट पतंग भृंग श्रृंग सब, कोई बचा नहीं, कोई जीव। इसकी जब भगवान जाने लगे धरा धाम में, यही राम जी को कहा गया है ना, राम जी कौड़ा निधान सुजान शील स्नेह जानत रारो, क्यों? जानकी मैया जानती हैं जी के स्वभाव। राम जी इतने को जाकर भगवान कि जब यहाँ से जाने लगे, सारे जीवों को लेकर के चले गए। अयोध्या में कोई जीव रहा नहीं, कोई नहीं रहा। मच्छर मक्खी कीट पतंग भृंग श्रृंग सुअर कुत्ता बिल्ली तक नहीं। तो कल मैंने चौपाई आपको बताई थी, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, कोई भी यहाँ प्राण छोड़ेंगे उनको फिर से इस संसार के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। ये परंपरा हमारे राम जी ने बनाई है, इसलिए राम जी की परंपरा को कोई तोड़ नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, मेट सकाई को राम रजाई है, राम जी की आज्ञा कोई मदद पाएगा क्या? इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली, बहुत ही धन्यवाद आपका कि आप अयोध्या की धरती पर विद्यमान हैं। कल भगवान का रामनवमी का स्नान है, प्रेम से ही सरजू जी में डुबकी लगाइएगा। सरजू जी में डुबकी श्रद्धा से लगानी चाहिए। मैं देखता हूँ कि कुछ माताएं या कुछ कन्याएं जब सरजू जी में डुबकी लगाएंगी, जैसे लगता है सरजू जी नहीं बल्कि किसी नहर और तालाब में आ गए, झम से कूद जाएंगे, झम से कूद जाएंगे। ना डुबकी श्रद्धा से लगाइए, माँ को सरजू मैया को प्रणाम करिए, दंडवत करिए। साक्षात भगवान परमात्मा स्नान किए हैं, भगवान की महिमा के स्वरूपा है सरजू जी, भगवान के नेत्रों से उत्पन्न है सरजू जी। इसलिए आप सरजू जी में डुबकी लगा रहे हैं तो भगवान के नेत्रों में ही डुबकी लगा रहे हैं, उनको नेत्रजा कहा जाता है। तो भगवान के नेत्रों में अगर आप डुबकी लगा रहे हैं तो छम से लगाना चाहिए। भगवान कहेंगे कोई मच्छर घुस गया क्या है? जैसे आप यहाँ कोई जा रहे हैं, मच्छर आके टकरा जाता, मक्खी टकरा जाती तो आंख तुरंत ऐसे भींचने लगते हैं। ऐसा नहीं, श्रद्धा से जाइए, सरजू मैया को प्रणाम करिए। और कुछ लोगों की आदत इतनी गंदी होती है ना
कि यहाँ अपना जैसे तैसे उठेंगे और जैसे तैसे। और ये भी एक चीज़ ये भी बताया, आश्रम है, आप सबका आश्रम है, इधर उधर शौच के लिए मत जाइएगा, शौचालय बना हुआ है और आप आश्रम पे इधर जो है बना हुआ है, इधर बना हुआ है, यथा जो जगह है शौचालय को वहीं पर सब लोग जाइएगा, यत्र मत जाइएगा। आश्रम को पवित्र रखिएगा, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, भोरी लगाते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रसाद पाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आसपास के क्षेत्रों के लिए। इसको मैं आपको सजेशन भी दे रहे हैं, अपना स्थान है सदा को। तो कहने का मतलब है सरजू जी में जाइए, दफन करके मत जाइए। आपको पानी नहीं मिलता है कहीं रास्ते में, ले जाएंगे, खचर खचर करेंगे, छीलेंगे, जीवा छीलेंगे, के बाद सरजू मैया वही जितना अपवित्रता है सब खींच खींच करके डुबकी लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे। अरे जीवन में रामनवमी का स्नान करने आए, पुण्य कमाने के लिए आए हैं ना, तो थोड़ी पवित्र बन के जाइए। हम लोग स्नान करने जाते हैं तो कैसे जानते हैं? संत लोग स्नान कैसे करते हैं? कहा पहले आश्रम में स्नान कर लेते हैं, इसके पश्चात सरजू जी में डुबकी लगाए जाते हैं। केवल डुबकी लगाई बस चले, 2-4 डुबकी लगाई, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट थोड़ा कौन ले, थोड़ा पैर मार ले, तो वो स्नान नहीं हुआ, उसका पुण्य नहीं मिलने वाला। श्रद्धा से 2-4-6 डुबकी लगा लीजिए। और जो आपके हित मित्र माता पिता नहीं आ पाए हैं, उनके नाम से भी डुबकी लगा लीजिए, तभी पुण्य मिलेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा। मान लिए कोई श्रद्धा आना चाह रहा था, नहीं आ पाया, तो आप उसके नाम से भी डुबकी लगा लिए, भगवान उसके ऊपर भी कृपा करेंगे। राम जी का घर बहुत बड़ा है। तो सरजू मैया में जाइए, श्रद्धा से प्रेम से आप भक्ति से डुबकी लगाइएगा, किसी प्रकार से उनको कष्ट ना हो। और इसके अलावा दत्तवन करते हुए मत जाइए, दत्तवन सब यही कर लीजिएगा। आराम से जा करके श्रद्धा से प्रणाम करके डुबकी लगाइएगा। जो लोग पुष्प दान करते हैं पुष्प करेंगे, और इसके अलावा गोदान करिएगा, दुग्ध दान करिएगा, जो आपकी श्रद्धा हो सब करिएगा, लेकिन प्रेम से डुबकी लगाइएगा। यहाँ तक कि अभी हम जयपुर में थे, दलता पीठ में थे, वहाँ स्नान करने के पश्चात जो है, अब कपड़े तो है इससे जमने, जैसे कपड़े डुबोए, हम सोचे इसको भी थोड़ा सा ऐसे गाड़ना, तो बाहर ही गाड़ा जाता है। कुछ लोग कपड़े लेकर वही छपा छपा, ये गलत बात नहीं। कपड़े अगर आपके कपड़े की जो छपक करके करते हैं, कोई स्नान किया हुआ व्यक्ति वहाँ मौजूद है, उसके ऊपर छिट्टा पड़ गया, समझिए आपका पुण्य घट जाएगा। इसलिए आप कपड़े भिगो कर ले आइए, बाहर बढ़िया से लाइए, किसी के ऊपर छिट्टा न पड़ने पाए। कपड़े के छिट्टा जो बहुत दोष कारक माना गया शास्त्र में, यहाँ तक कि उसको यहाँ तक बताया गया किसी भी कपड़े का छिट्टा आपके ऊपर स्नान के बाद पड़ जाए तो आपको फिर से नहाना चाहिए। इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि अपना कपड़ा साफ कर रहे हैं तो ऐसा करें तो जरूर नहीं, आप भिगो के ले आइए, आराम से अपना डालिए, किसी के ऊपर छिट्टा न पड़ने पाने पाए। एक संयम और धैर्य से आप सरजू में स्नान करें तो पुण्य मिलता है और उसका आपको लाभ मिलेगा। और जब आप यहाँ से स्नान करने जा रहे हों तो सीताराम 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 जय सीताराम भगवान का नाम लेते जाइए, भगवान का नाम लेते आइए। ऐसा नहीं दीदी बहनी मेरी का बहनी टपकी सनिया आए रहे भैया है ही ना रहा, एक घर ना बना रहा, फिर जो भी मोदी को तोड़वाए ना और फैन परिक्रमा देखा तो कैसे रहा कैसे हुई हुआ अयोध्या जाने चिन्हाता ही रहा। तो उसे कहा मतलब अयोध्या चिन्हा दो ना चिन्हा दो, डुबकी लगाया चले जाए। अब अयोध्या का होगा काम तो सरकार जाने, यहाँ साधु महात्मा जाने। आप डुबकी लगाने तो ध्यान लगाइए भगवान पे, सीताराम सीताराम करते जाइए, सीताराम सीताराम करते आइए। और फलाहार अगर है तो फलाहार करिए, अगर मानिए नहीं आपको नहीं वो है तो आप भोजन कर लीजिए, लेकिन रामनवमी माने भगवान के जन्म होने के बाद, ठीक है, तब तो समझिए पुण्य मिलेगा। ऐसा ना आप तो नहाए लाओ पहले 4 समोसा क्योंकि पहुंच गए जलेबी की दुकान में, है भैया बनावा दे गरम का बिना को गरम। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ, ठंडा गरम आप खोजना शुरू कर दिए। स्नान सुबह में होगा, 12 बजे तक धैर्य रखिए, जहाँ कहीं पहुँचिए भगवान के मंदिर में आरती में सम्मिलित होइए, भगवान का जन्मोत्सव मनाइए, भगवान का चढ़ावी प्रसाद लीजिए, आरती का दर्शन
दर्शन करिए। भगवान की जो मूर्ति है वो उसी में परमात्मा प्रकट होते हैं साक्षात। और प्रकट क्या होंगे? यहाँ राम जी कण-कण में विद्यमान है। यहाँ से राम जी कहीं छोड़ के जाते नहीं है जय अपनी, ना ना, यहाँ कण-कण में विद्यमान है। जो भगवान, जो योगी है ना, नित्य भगवान का दर्शन करते रहते हैं। आज हम कथा सुना रहे थे लोगों को कि हमारे एक पंडित जी थे, कनक भवन में दर्शन करने जाते थे। तो कनक भवन में दर्शन करने जाते थे तो उन भगवान को अपना चेला मानते, भगवान को अपना चेला मानते थे। तो अपनी माला जो पहनते थे ना, वो भगवान को क्या काम करते थे, दे देते थे पुजारी को, इसको ले जाके पहना दीजिए। पुजारी को बड़ा बुरा लगता था कि बताओ, लोग मतलब नया माला खरीद के ले आते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, और ये जो है अपना पहना हुआ माला कहते हैं भगवान को पहना दीजिए। बड़ा बुरा। ऐसे ऐसे ये बात धीरे धीरे फैल गई कि भैया ये देखो अपवित्र माला भगवान को ले आते हैं, पहनाते हैं, लेकिन वो अपवित्र नहीं, भगवान प्रति उनके मन में शिष्य भाव था। तो गुरु जो होता है अपने शिष्य को झूठा प्रसाद या झूठी माला तो पहना ही सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। पति का झूठा पत्नी खा सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो पुजारी ने एक दिन अवॉइड किया, कहा हम अपनी माला नहीं पहनाएंगे। कथा बहुत विस्तार से, ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे। अयोध्या के कुछ संत लोग थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो कहा कि ऐसा है कि ठीक है, भगवान हमारे चेले हैं, इस बात को हम प्रमाणित कर देंगे। अगले दिन गए और अपनी कुटिया में बैठ के रोने लगे, कल महात्मा लोग आएंगे अयोध्या में और भगवान कनक भगवान अगर आप मेरी माला नहीं पहनेंगे तो जो है हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। ऐसा सोच करके रोते रोते पंडित जी का जो है सुबह हो गया। सुबह जब हुआ, भगवान के कनक भवन सरकार में पहुँचे, और पहुँचने के बाद वही अपने गले की माला निकाल करके देने लगे। तो पुजारी के मन में तो ये था कि जो है कि जो माला पहनाए तो अपवित्र है, लेकिन कनक भवन सरकार जो है भगवान का सिर ऐसे था ना, माला पहनने लगे। जैसे जानकी जी जब माला पहनाने लगी थी तो भगवान का सिर झुक गया था, वैसे झुक गया भगवान का सिर कनक भवन सरकार का। बोले कनक भवन बिहारी बिहारी योगी जय हो। भगवान का सिर झुक गया। तब पुजारी ने भगवान को माला पहना दिया। तो उनसे पूछा, अरे पंडित जी आप तो बड़े, आपका ये इतनी चमत्कार तो हमने कभी देखे नहीं, आप क्या भगवान को मानते हैं? उन्होंने कहा मैं भगवान को अपना राम लला मानता हूँ, और मैं गुरु वशिष्ठ का अपने आप को मानता हूँ। तो जो गुरु है उसकी माला तो भगवान पहन ही देंगे। तो भगवान किसके भूखे? कहा भगवान भाव के भूखे हैं। भाव से आप उनको जूठा भी खिला देंगे ना तो खा लेंगे, भाव से उनको आप अपना माला भी जूठा पहनाएंगे तो पहन लेंगे। इसलिए अयोध्या में आए तो अपने भाव को बनाए रखिए, अपने भक्ति को बनाने के लिए आप अयोध्या में आए हैं। इस भावना से आप इस चीज को ध्यान में रखिए। बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। आइए आपको एक भजन श्रवण करवाते हैं, क्योंकि आरती का भी समय हो गया है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सब लोग हैरान हैं। और भजन श्रवण करवा आरती करें।